हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे Q3 FY26 कॉन कॉल ऑफ सेंचुरी प्लाईवुड। हम जानेंगे इंडस्ट्री कैसा था, कंपनी का आगे का गाइडेंस क्या है, मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिए, मार्जिन्स कैसे है, रॉ मटेरियल्स का कैसे है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन वेरी सिंपल वर्ड्स। सो करंट मार्केट कैप इज अराउंड 16,930, शेयर प्राइस है 761, प्राइस बुक वैल्यू इज 111 और स्टॉक पी है 70 का। ROE is around 8.47, ROC 10.4। थोड़ा वैल्यूएशन में ज़्यादा है। अभी क्यों ज़्यादा है? बिकॉज इसमें सर्टन कैपेक्स कर रहे हैं और ये मार्केट लीडर है प्लाईवुड में। तो कैसा होता है, लोगों को क्या लगता है कि अगर वैल्यूएशन ज़्यादा है तो नहीं लेना चाहिए, बट इसका ग्रोथ भी वैसा ही है, इसका मार्केट भी ऑलरेडी वैसा ही है, क्योंकि इसका ऑलरेडी ट्रैक रिकॉर्ड है और ये सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ मेंटेन करेगा, उसी लिए इसको इतना वैल्यूएशंस मिलता है। सो लेट्स डिस्कस कि उनका कॉन कॉल में क्या बताया था। सो तो ये वाले कॉन कॉल में वी विल अंडरस्टैंड इन वेरी सिंपल, और सेगमेंट वाइज भी अंडरस्टैंड करेंगे। प्लाईवुड, MDF, लैमिनेट्स, पार्टिकल बोर्ड भी थोड़ा सा है इनका, फिलहाल कम है। पार्टिकल बोर्ड में मार्जिन कम रहते हैं, बट आगे जाके का इम्प्रूवमेंट होगा। मैसिव कैपेक्स कर रहे अराउंड 1100 करोड़ का, मोस्टली यूपी में। और क्यों ये यूपी एक गेम चेंजर होगा, वी विल ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। और इनका फाइनल गाइडेंस कैसा है, वी विल अंडरस्टैंड ऑल्सो दैट। सो ये वाले क्वार्टर में इट दे हैव दे हैड रेवेन्यू ऑफ अराउंड 1350, ग्रोथ था 18% का। और 9 मंथ्स FY26 का भी रेवेन्यू ग्रोथ इज 17%। इबिडा मार्जिन इज अराउंड 12%, और पिछले साल का थर्ड क्वार्टर में था 10%। मतलब यहाँ पर से इम्प्रूवमेंट भी हुआ है 2% का। अभी ये क्यों हुआ है? तो बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि हायर वॉल्यूम्स, बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशंस। अभी ये सीजनली वीक क्वार्टर होता है कंपेयर टू Q2, बट मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजंस। अगेन नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेगमेंट वाइज क्या परफॉर्मेंस है। प्लाईवुड में 710 करोड़ का रेवेन्यूज है, ग्रोथ इज अराउंड 15% और मार्जिन्स भी 15% के अराउंड है। अभी इंडस्ट्री कैसा है? इंडस्ट्री 6-7% से ही ग्रो कर रहा है, बट कंपनी का ग्रोथ रेट मोर देन 15% है, मतलब अराउंड डबल है। और ये ही अच्छा रहता है कि अगर जितना भी इंडस्ट्री है उससे डबल तो ग्रो होना चाहिए कंपनी ने। मार्केट शेयर हैज डबल्ड आफ्टर द कोविड and current market share is around 8 to 8.5% of total industry। अभी ये क्लियरली एक साइन है कि मार्केट शेयर गेन हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर कैपेक्स और उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। MDF का 19% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, मार्जिन इज 19% और 12%, और प्रीवियसली इट वाज अराउंड 10%। सो यहाँ पर भी 2% का इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर एंड क्वार्टर पे डिप आया है बिकॉज लो ऑपरेटिंग लेवरेज एंड एक फ्लड का इम्पैक्ट हुआ था पंजाब साइड में, पंजाब का जो भी प्लांट है वो, तो ये थोड़ा इम्पैक्ट हुआ फ्लड से, इसके वजह से उनका ऑपरेटिंग लेवरेज हिट हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट तो वैसा ही रहा, पर उतना रेवेन्यूज नहीं मिला, तो दैट्स व्हाई इट्स इम्पैक्टेड। बट मैनेजमेंट ने क्लियरली गाइडेंस दिया है कि MDF का जो रॉ मटेरियल्स का इश्यूज चालू था, अब नाउ इट्स प्राइसिंग का बॉटम आउट हो गया, एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि इंडस्ट्री to able to grow at a good rate of CAGR of around 20-21%। तो फिर इनका 20% से इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है तो कंपनी का भी अच्छा ग्रो होगा। सो दैट्स हाउ। तो अभी और ये एक फेज था लाइक 2021-22 के बाद सबने कैपेक्स किया था। ग्रीन पैनल, ग्रीन प्लाई, सेंचुरी प्लाई, अब ग्रीन लैम ने भी पार्टिकल बोर्ड में कर लिया था, तो सबने ही कैपेक्स लेके आए थे पैनल बोर्ड सेगमेंट में। अभी नाउ द कैपेक्स हैज स्लो डाउन, तो प्राइस का रियलाइजेशन का इंप्रूवमेंट आने का चांसेस बढ़ जाता है जब ये होगा। तो टारगेट मार्जिन इन MDF इज अराउंड 15% एंड नॉर्मलाइज्ड मार्जिन्स विल बी 20% फॉर लॉन्ग टर्म। लैमिनेट्स का 183 करोड़ का रेवेन्यू, 9.6% का ग्रोथ, मार्जिन 7.7। अभी इसमें मार्जिन जनरली लैमिनेट्स में ज्यादा होते हैं, इनका कम है, बट मैनेजमेंट ने बोला है कि नेक्स्ट ईयर में डबल डिजिट मार्जिन वी आर एक्सपेक्टिंग। तो और ये होगा बेटर प्रोडक्ट मिक्स से, और एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। जैसे कि स्टाइलम का है, स्टाइलम का मार्जिन भी अच्छा है, बट मोस्टली बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ देयर रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। तो वो है पार्टिकल बोर्ड 65 करोड़, हाईएस्ट एवर, एंड इबिडा भी ब्रेक इवन में पहुंचा है, ये थोड़ा ब्रेक इवन अभी तक पहुंचा नहीं है, एंड 50% का स्टेबल मार्जिन दे आर एक्सपेक्टिंग इन 27 FY27। नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज
उनका कैपेक्स जो 1100 करोड़ का कैपेक्स प्लान है, अभी ये कैपेक्स करने से क्या होगा, तो ये कैपेक्स से जो उनका एक टारगेट है 12,000 करोड़ का रेवेन्यू इन FY31, मतलब ये ग्रोथ होगा अराउंड 18% CAGR का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यहाँ से FY31 तक। ये क्यों होगा, बिकॉज वो कैपेक्स करेंगे, उसके बाद उनका यूटिलाइजेशन और ये जो सारे प्लांट्स है वो भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगे। अब ये यूपी मेजर गेम चेंजर क्यों होगा, बिकॉज देखा जाए तो वहाँ पर टिम्बर का सोर्स बहुत इजीली अवेलेबल है कंपेयर टू अदर रीजन्स, ज़्यादातर वहाँ से ही मंगाते हैं। तो वहाँ पर एक प्लांट होगा प्लाईवुड MDF का, तो इट विल क्रिएट ईजी टू एक्सेस देयर रॉ मटेरियल्स एट लो कॉस्ट, फ्राइट कॉस्ट नहीं रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं रहेगा, तो वहाँ पर ही प्लांट है तो वहाँ से ही सब प्रोक्योर कर लेंगे। वहाँ पर बहुत बड़ा कोई प्लांट नहीं है, तो ऐसा है। अभी ये बाइफर्केशन कैसा रहेगा MDF और प्लाईवुड में, सो 3 लाख प्लस क्यूबिक मीटर्स का MDF का प्लांट होगा, 800 करोड़ वहां पर जाएंगे, और प्लाईवुड का होगा 1,20,000 का, तो 330 करोड़ वो वहां पर जाएंगे। तो ऐसा उनका कैपेक्स है। टाइमलाइन होगा 2.5 ईयर्स आफ्टर अक्वायरिंग द लैंड, अभी लैंड भी अक्वायर करके फिर वो कर जाएंगे, और ये प्लांट एक सेल्फ सस्टेन होगा फॉर देयर ग्रोथ ऑफ मोर देन 15 to 20 ईयर्स का, आगे का जो भी होगा। 2 रीसेंट एक्सपेंशन भी किए उन्होंने, होशियारपुर एक प्लाईवुड का प्लांट किया है और चेन्नई का प्लाईवुड एक्सपेंशन किया है। दोनों प्लांट होंगे Q3 FY27 में, अगले साल में वो चालू हो जाएगा। बेटर यूटिलाइजेशन वी कैन एक्सपेक्ट इन FY28। अभी ये क्यों कर रहे हैं नॉर्थ और साउथ में, इनका एक ब्रांड है सैनिक MR करके, ये बहुत मास प्लाईवुड लेवल का है, मतलब बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन और इसका डिमांड है। तो 8% ऑफ रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम दिस सैनिक MR, बट ये कंप्लीटली आउटसोर्स करते हैं। अभी क्या करेंगे, ये जो 2 प्लांट आएंगे तो 1 साल के अंदर दे विल ट्राई टू मेक इट इन हाउस। तो इन हाउस आने से क्या होगा, थर्ड पार्टी मार्जिन मिल जाएगा, बेटर कॉस्ट कंट्रोल होगा और हायर ऑपरेटिंग लेवरेज होगा। इससे 1 से 1.5% का मार्जिन इंप्रूवमेंट होने का चांसेस है इनका। अभी नाउ इफ यू सी अभी कैसा है, अभी करंटली मार्जिन इज अराउंड 13% तो एवरेज ही है, बट थोड़ा प्राइस टिम्बर में इंक्रीज हो गया है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 13 से और 14% अगर स्टेबल हुआ तो हो जाएगा, और ये 1% मतलब 15-16% वी कैन एक्सपेक्ट कि आगे जाके वो फिर से पहले के लेवल पे आ जाए। मैनेजमेंट का गाइडेंस ओवरऑल देखा जाए तो 18% CAGR का गाइडेंस है रेवेन्यूज में, एंड FY27 का ग्रोथ सिमिलर होगा या फिर बेटर होगा कंपेयर टू FY26, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले होगा और प्लांट्स का यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा। सेगमेंट वाइज गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारा डिटेल्स मैनेजमेंट देते हैं, तो ये बहुत अच्छा बात है कि वो एक क्रिस्टल क्लियर उनका विजन है, उनका अंडरस्टैंडिंग है इंडस्ट्री की तरफ। सो प्लाईवुड में 15% प्लस ग्रोथ, MDF में 25% प्लस ग्रोथ, क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस का इश्यूज था, कोई कोई कंपनी बाहर से भी मंगाता, पर इनको स्टेबल था, इनमें इतना ज्यादा इश्यूज नहीं था। ग्रीन पैनल में बहुत ज्यादा इश्यूज था, बिकॉज ये कंपनी ने ग्रीन पैनल का मार्केट शेयर ले लिया था। लैमिनेट्स का 15-20% है, अगर लैमिनेट्स में एक्सपोर्ट बढ़ गया तो इनका बहुत अच्छा मार्जिन आएगा, और पार्टिकल बोर्ड्स में 15% मार्जिन दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम FY27। रॉ मटेरियल्स टिम्बर प्राइसेस एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन, केमिकल प्राइसेस स्टेबल है अभी, मोस्ट ऑफ ऑल फॉर्मल्डिहाइड लगता है, या फिर अलग लैमिनेट्स बनाने के लिए वॉलपेपर्स ये सब लगता है, तो उसका भी उसके ऊपर स्टिकीनेस रहता है, मेलामाइन लगता है, ये सारा भी इसका भी प्राइसेस आर स्टेबलाइजिंग, सो वी कैन एक्सपेक्ट कि आगे जाके हो। तो फाइनल कंक्लूजन यही रहेगा कि अभी इनका मार्केट शेयर गेन हो रहा है प्लाईवुड में, और MDF में भी होगा, क्योंकि मेजर उनका कैपेक्स आ रहा है। वन ऑफ द लीडर्स में वी कैन टेक इनका कैपेसिटी, मोर ओवर ग्रीन पैनल या फिर उससे भी ऊपर चला जाएगा, तो स्ट्रेंथनिंग तो इनका अच्छा होगा। तो बस इंडस्ट्री वाइज देखना है कि बाकी के जो इंडस्ट्री के प्लेयर्स है वो भी आ सकते हैं कैपेक्स का, ये फिर से इशू ना हो जाए ओवर सप्लाई का, तो वो कैसे कैटर करेंगे वो धीरे धीरे वी विल ट्रैक एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो like, share and subscribe, and we will see you in next video. Thank you.